हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए हम इसमें लाइन इंटीग्रल में 9 तक क्वेश्चन कर लिए थे। लाइन इंटीग्रल हमारा चैप्टर चल रहा है और एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही इसकी। कहाँ तक हो गई? 9 तक। तो 9 के सभी पार्ट कर लिए होंगे ना? ठीक। आंसर आ गए सभी के? ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 पढ़िए। फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ वैक्टर राउंड द कर्व सी वेयर एफ वैक्टर की वैल्यू दे रखी है एंड सी इज ए रेक्टेंगल। सी क्या दे रखा उन्होंने? रेक्टेंगल, यानी कि आयत दे रखा। हुज वर्टिसेस आर, जिसके वर्टिसेस ये दे रखे। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन एफ वैक्टर, एफ फैक्टर की वैल्यू देखिए, e की पावर x साइन y, e की पावर x इंटू साइन y इंटू आई प्लस e की पावर x, e की पावर x इंटू कोस y इंटू जे कैप। ठीक है। और c क्या दे रखा इन्होंने? रेक्टेंगल, जिसके वर्टिसेस ये दे रखी है। तो पहले ये रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल आयत, वर्टिसेस सीड्स दे रखे इसके। तो ये हमने कोई रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगल एक आयत बना लिया। ये है हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। चलिए वर्टिसेस देखिए इनके क्या क्या दिए। पहला पॉइंट दिया कितना? 0 0। चलिए ये पॉइंट हमने ले लिया 0 0, ओ मान लिया इसको। फिर बोलिए कितना? 1 0। एक्स एक्सिस पर कितना चल दीजिए? 1। ठीक है। तो ये पॉइंट कितना आ गया? 1, 0। फिर देखना दूसरा पॉइंट 1, π/2। तो ऊपर को कितना चलना? π/2। तो चलिए ऊपर को हम ये चल गए, हमने ये मान लिया π/2 ये है 1। ऊपर को कितना चल दिए? π/2। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया? 1, π/2। इस पॉइंट को मान लीजिए A और इसको B मान लेंगे A, और ये कितना? B, और ये C देखना क्या वो 0, π/2। इसके अलोंग निकालना। तो OA, AB, BC, CO, ये कोई रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल यानी कि आयत। ठीक है। और थोड़ा सही बनाइए इसको। ये बनेगा रेक्टेंगल। ये पॉइंट ये है इसका। तो इसमें क्या निकालना हमें? फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ अराउंड सी। तो लिख देंगे द सर्कुलेशन ऑफ एफ, द सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर, है ना, राउंड सी। ठीक है। राउंड द कर्व सी कहिए, राउंड द कर्व सी इज इक्वल टू, बताइए क्या जाएगा? इंटीग्रल, या डिनोट करते हैं इसको किससे? सी। चलिए यहाँ पर लिख दीजिए। तो क्या किसके बराबर होता है? इंटीग्रल अलोंग सी एफ डॉट डी आर वैक्टर। यदि जो गिवन कर्व है क्लोज कर्व है, ठीक है, तो इस इंटीग्रल को क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। ठीक है। और इस तरीके से मार्क करते हैं। तो वैल्यू रखिए, बोलिए कितना? अलोंग सी एफ डॉट डी आर, एफ का मान रख दीजिए e की पावर x साइन y इंटू आई, है ना।
चलिए डॉट प्रोडक्ट सीधा ही कर दीजिए, इंटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा प्लस e की पावर x कोस y इंटू dy। c बताना OA प्लस AB प्लस BC प्लस CO। तो पहले किसके अलोंग देखेंगे, OA के अलोंग। तो अलोंग OA का इक्वेशन बताना, y बराबर 0 dy बराबर 0 एंड x वेरीज 0 to 1। फिर अलोंग किसके, अलोंग AB x बराबर a नहीं है कहीं, अरे x बराबर 1 नहीं है कहीं, अलोंग AB x बराबर कितना 1, dx बराबर एंड y वेरीज 0 to, क्योंकि y की लिमिट देखनी 0 से लेके π/2। अब किसके अलोंग, BC के अलोंग। तो बोलिए अलोंग BC, तो ये बताइए क्या आएगा, x बराबर कितना, वो y बराबर कितना π/2, क्योंकि किसके पैरेलल है ये, x एक्सिस के पैरेलल, तो ये y बराबर π/2। तो y बराबर क्या आएगा π/2, dy बराबर 0 एंड x वेरीज 1 to 0। एक लाइन और रह गई, अलोंग CO y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड dx कितना आएगा 0 एंड y वेरीज π/2 to 0। ठीक है, तो रख दोगे वैल्यू ये। तो y की जगह क्या रखना है इसमें 0, ये वाला 0 हो जाएगा, dy 0, तो पहले वाला इंटीग्रल तो 0 बन गया इसके अलोंग। फिर AB के लिए x बराबर क्या रखना 1 रखना, dx 0 x 1, तो ये e कोस y dy आ जाएगा। तो चलिए करिए, चलिए आगे देखिए। तो ये वैल्यू निकाल रहे हैं हम इंटीग्रल की अलोंग C f डॉट dr वेक्टर बराबर किसके अलोंग, OA के अलोंग। y बराबर क्या रखना हमें 0, dy क्या हो जाएगा 0 साइन 0 0, तो पहले वाला OA के अलोंग क्या बन जाएगा सारा 0 प्लस, अब किसके अलोंग देखेंगे AB के अलोंग, dx तो क्या हो जाएगा 0 और x बराबर क्या रखना 1, और लिमिट बताइए कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/2 रखना। तो हाँ ये रख रहे थे, dx तो 0 हो गया ना, x बराबर 1, e की पावर कितना 1 इंटू कोस y इंटू dy। ठीक है, फिर आगे देखिए प्लस किसके अलोंग, लिमिट बताना 1 to 0, जरा देखिए यहाँ dy तो कितना 0 हो गया, ये तो सारा y की जगह कितना साइन π/2 का मान e की पावर इंटू dx। फिर किसके लिए, इसके अलोंग लिमिट बताना कहाँ से कहाँ तक π/2 से लेके 0। ठीक है, तो dx की जगह क्या रखना x बराबर 0, e की पावर 0 का मान 1
इंटू कोस वाई इंटू डी वाई। ई कॉन्स्टेंट है, आगे आ जाएगा, कोस वाई का इंटीग्रल हो जाएगा साइन वाई, ठीक है, आ जाएगा ये, ठीक है, कर लेना इसको कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ राउंड द कर्व सी, वेयर एफ फैक्टर दे रखा है एंड सी क्या दे रखा है सर्कल, और जेड बराबर कितना दे रखा 0। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन एफ वेक्टर, गिवन एफ वेक्टर की वैल्यू बोलिए क्या दे रखी, 2x² प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा 11वें में जो f की वैल्यू है, अच्छा ये तो 12वें की लिख दी मैंने, x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई आई प्लस x प्लस वाई इंटू जी, और एंड c इज द सर्कल, and C is the circle, x square and C is the circle x square plus y square equal to 4 and z बराबर कितना 0। तो चलिए इसमें निकालिए सर्कुलेशन, निकालिए किसका, f का सर्कुलेशन निकालना। तो बोलिए सर्कुलेशन ऑफ f, द सर्कुलेशन ऑफ f वेक्टर, ठीक है, द सर्कुलेशन ऑफ f वेक्टर राउंड द कर्व C, राउंड द कर्व C किसके बराबर बोलिए, अलोंग C F डॉट dr वेक्टर बराबर अलोंग C F डॉट dr, ठीक है। चलिए डॉट प्रोडक्ट बताइए, x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस x प्लस वाई इंटू डी वाई, ठीक है। किसके अलोंग निकालना है, सी के अलोंग निकालना। सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन जो ये दिया, ठीक है, तो लिख देंगे इसमें इसको। चलिए फर्स्ट मान लीजिए अभी, दी पैरामेट्रिक इक्वेशन, दी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल, ऑफ गिवन सर्कल आर। चलिए पैरामेट्रिक इक्वेशन बताइए, x बराबर 2 cos t, 2 cos t, y बराबर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 कितना आएगा साइन t, dx बोलिए, dx बोलिए कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस के 2 साइन t dt, dy बोलिए 2 cos t इंटू dt, ठीक है। और t देखना कहाँ से कहाँ तक वाइज करेगा सर्कल के लिए, 0 से लेके 2 पाई। इस सर्कल के लिए पूरा जो एंगल घूमेगा 0 से 2 पाई, एंड t वेरीज, एंड t वेरीज, इस तरह के एग्जाम्पल भी कराया था शायद, है ना। एंड t वेरीज 0 टू कितना, 0 टू 2 पाई, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, चलिए वैल्यू रख दीजिए। x की जगह कितना रखना, 2 cos t, लिमिट कितनी लेनी, 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई,
रखना x की वैल्यू 2 cos t माइनस y का मान 2 sin t, dx का मान भी बता दीजिए -2 sin t इंटू dt, x का मान बोलिए 2 cos t प्लस 2 sin t इंटू 2 cos इंटू dt को बाहर कॉमन लेना होगा। लिमिट 0 टू 2 पाई, 2 भी कॉमन आ रहा ना, 2 4 आ जाएगा। कितना बाहर आ गया 4, साइन की गुना करना cos t इंटू साइन टी, cos t इंटू साइन टी माइनस क्या आएगा ना, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 4 बाहर आ गया कोस स्क्वायर टी साइन टी इंटू कोस टी या कोस टी इंटू साइन टी इंटू डी टी। क्या कट जाएगा, कोस टी साइन टी कैंसिल है ना, और ये कितना हो जाएगा 1 4 0 टू 2 पाई 1 इंटू डी टी, 1 का आ जाएगा टी, लिमिट 2 पाई 8 पाई। ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 का फर्स्ट पार्ट। 12 के फर्स्ट पार्ट में हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, एफ वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। इवैल्यूट इंटीग्रल एफ डॉट डी आर का मान निकालना अराउंड द ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर A0 0 2 0 एंड C2 1। तो क्या बनाना पड़ेगा, एक इसमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। चलिए वर्टिसेस बोलिए, इसके शीर्ष बोलिए O0 0, फिर बोलिए दूसरा, हाँ ABC, अच्छा ABC दे रखे, 0 0 कितना दे रखा, A दे रखा, A मान लीजिए। तो B बताना 2 0, चलिए तो ये कितना 2 0, ये किसका मान है B। C बताइए 2 1, ये 2 ऊपर को कितना चल दीजिए 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 1, तो ये क्या बन गया कि ट्राइंगल बन गया। ए बी के लोग निकाल लेंगे, इसे C, बी सी के लोग निकाल लेंगे और सी ए के लोग। तो इक्वेशन किसका मालूम होना चाहिए, सी ए का। भाई इसका तो पता ही है ए बी का, क्योंकि कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 और ये x इक्वल टू कितना 2। तो इक्वेशन किसका निकालना पड़ेगा हमें, AC का। तो पहले इक्वेशन AC ही निकाल लीजिए। दी इक्वेशन ऑफ किसका, AC, y माइनस y1 का मान 1, ये मैंने ये ले लिया x1 y1 x2 y2 ये ले लिया। ठीक है, ये भी लेंगे तब भी आंसर वही आएगा, y माइनस y1, y2 का मान 0 माइनस y1 1 बटे x2 0 माइनस 2 x माइनस 2, तो y माइनस 1 बराबर 1/2 x माइनस 2, y माइनस 1 बराबर 1/2x माइनस 1 ना हो जाएगा, y बराबर 1/2x। ये बताइए वैल्यू किसकी फाइंड करनी, नाउ इंटीग्रल अलोंग सी एफ डॉट डी आर फैक्टर। चलिए इंटीग्रल अलोंग
सी एफ डॉट डी आर डायरेक्ट बताइए, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस 3y माइनस 4x इंटू डी वाई। अलोंग किसके लिखेंगे पहले? अलोंग ए बी लिख लोगे। अलोंग ए बी एक्स बराबर 0, डी एक्स बराबर 0 एंड एक्स वेरीज 0 to 2। फिर अलोंग बी सी एक्स बराबर 2, डी एक्स बराबर एंड वाई वेरीज 0 से 1। फिर इसके लिए ये इक्वेशन है ये, ठीक है, हो जाएगा। ट्वेल्व का सेकंड पार्ट देखिए, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये 12 का सेकंड पार्ट। गिवन एफ वेक्टर, बोलिए कितना दिया एफ वेक्टर? 3x स्क्वायर प्लस 6y इंटू आई माइनस 14 yz z प्लस 20 x z स्क्वायर की देन इवेल्यूट f डॉट डी आर, इंटीग्रल f डॉट डी आर फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1 अलोंग द कर्व। ठीक है, तो कर्व दिया इन्होंने, द गिवन कर्व जो दिया, लेट सी डिनोट्स द कर्व। x बराबर कितना? x बराबर t, y बराबर कितना? t स्क्वायर, और बोलिए कितना? z बराबर टी क्यूब। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1। तो पहले एफ डॉट डी आर निकालिए। नाउ देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी। देखिए यहाँ पर टी कहाँ से कहाँ तक वेरीज करेगा। जब x बराबर और y बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर 0 आएगा, 1 1 रखेंगे तो 1 1 आएगा ही। हेयर यहाँ पे जो t वेरीज 0 to 1 तक वेरीज करेगा। नाउ देखना इंटीग्रल अलोंग सी एफ डॉट डी आर वैक्टर निकालना। अलोंग सी एफ डॉट डी आर बोलिए, यहाँ से बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6y dx, आगे बोलिए प्लस, हाँ माइनस आएगा ना, माइनस कितना 14 yz इंटू dy प्लस 20 xz स्क्वायर इंटू dz। ठीक है, dz। और अब इसमें सबको किस में बदल दीजिए? t में बदल दीजिए। तो t में बदलने के लिए यहाँ से dx का मान बताना, dt आएगा। चलो बदल दो यहीं पे। लिमिट तो कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 to 1। x का मान बोलना t स्क्वायर हो जाएगा, y रखना 6 t स्क्वायर, dx का मान बताना, यहाँ से dt आएगा माइनस 14, y का मान t स्क्वायर, z का मान t क्यूब, dy बोलना 2t dt प्लस 20 x की जगह t रखना, z स्क्वायर बोलना
टी की पावर 6 हो जाएगा, डी जेड बोलना 3t स्क्वायर डी टी बाहर ले लीजिए और इसका इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल यही भी हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट हुई। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट आंसर करेंगे।